अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल समरा स्किल स्मिथ। तो स्टूडेंट कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट आज हमने एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करना है सॉल्व। प्रीवियस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 का ही क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके हैं सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमने क्वेश्चन नंबर 1 में स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखा था फैक्टराइजेशन मेथड से, और आज हम स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखेंगे लेकिन डिवीजन मेथड से। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो पहले वो देख लें, और अगर आपने वो वीडियो देखनी है तो वीडियो के लास्ट में आपको शो कर दी जाएगी, या फिर प्लेलिस्ट के ज़रिए भी जाकर आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, तो स्क्वायर रूट निकालना तो हम 7-8 क्लास से ही सीखना शुरू कर देते हैं और वहाँ पर हम सीख भी जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने एक नंबर देखें, जब हम 7 में होते हैं, 8 में होते हैं, तो हमें एक नंबर दिया जाता है। एक नंबर होता है 78 है, 24 है, उसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना होता है। ठीक है, ये दोनों मेथड आप पढ़ चुके हो, लेकिन नंबर से हमने फाइंड करना सीखा था। आज हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है, एक्सप्रेशन के ज़रिए स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें का फ़र्क है, यानी कि पहले हमने जो है एक नॉर्मल नंबर दिया हुआ है, कोई भी नेचुरल नंबर हमें दिया हुआ है और हमने उसका जो है स्क्वायर रूट फाइंड करा है दोनों मेथड से। लेकिन अब हमें एक्सप्रेशन दी हुई है और हमने एक्सप्रेशन के ज़रिए स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड से हम ऑलरेडी सीख चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, तो आज हम सीखेंगे डिवीजन मेथड से। ठीक है, तो डिवीजन मेथड में हमने क्या करना है, सबसे पहले तो अच्छा, डिवीजन मेथड भी कुछ बच्चों ने पढ़ा हुआ होगा, क्योंकि ये 7-8 में पढ़ाया जाता है, वही मेथड है, बस हमने अब एक्सप्रेशन को फाइंड करना है। ठीक है, तो करते किस तरीके से हैं, सबसे पहले तो हमने देखा, यहाँ पे हमें अगर देखें तो पावर सबसे पहले सबसे बड़ी पावर दी होती, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, उससे छोटी, ये हमें स्टैंडर्ड फॉर्म दी हुई है। अगर ऐसा हमारे पास नहीं है तो क्वेश्चन फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 है, फिर यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे 3 है, तो आपने उसको पहले ठीक कर लेना है। ठीक है, तो हमने जो है असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर है, बल्कि ये असेंडिंग नहीं डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, और हमें इसी तरीके से रखना है। तो हमें सबसे पहले जो चेक करनी है वो चीज़ वो है पावर। पावर सही दी हुई है। उसके बाद अब हमने क्या करना है, यहाँ पर ये आप लोग को सबको याद होगा ये कौन सा मेथड था, ये स्क्वायर रूट मेथड था, या आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो छोटी क्लासेस में। ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है। और यहाँ पर अब हम लिखेंगे तो क्या है हमारे पास, x4 प्लस 2x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, ये हमें यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद अब हमने करना क्या है, तो यहाँ पर सबसे पहली टर्म जो है यहाँ पे जो हम लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे जो भी हम लिखेंगे वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। सबसे पहला रूल ये है कि आपने हमेशा परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पर लिखना है। उसके बाद हमारी मर्जी, जो जो हमें ज़रूरत होगी वो हम ऐड करते रहेंगे, मल्टीप्लाई करते रहेंगे, लेकिन सबसे पहला रूल यहाँ पर है कि हमने यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर लिखना है। तो यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, 2 2 ज़ा 4 होता है। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए x⁴। अब हमें यहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं है, हमने खुद लेकर आना है। ठीक है, कुछ भी गिवन नहीं है, हमने यहाँ पर लेकर आना है। तो मैं अगर यहाँ पे दो चीज़ें ले लूँ, x² और x², या तो ऐड कर लें या फिर x² मल्टीप्लाई बाय x², तो क्या हो जाएगा, x ये 4 हो जाएगा और ये भी x⁴ हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैं लिखूँगी x²। देखें, जो चीज़ यहाँ लिखते हैं ना वही यहाँ भी लिखते हैं और वो ही यहाँ पर भी लिखते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ऐड हो रहा होता है और यहाँ पे क्या हो रहा होता है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये दोनों ऐड हो रहे हैं। ये दो मेथड है। अब आपकी मर्ज़ी कि आप कौन सी से करना चाह रहे हो। अगर मल्टीप्लाई करोगे तब भी आंसर आएगा, अगर प्लस करोगे तब भी सेम ही आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, 2 2 ज़ा 4 होता है बिल्कुल। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे x⁴। अभी हमने लास्ट टाइम जो है एलसीएम निकालना सीखा था डिवीजन मेथड से और एचसीएफ निकालना सीखा था डिवीजन मेथड से। उसमें क्या होता था, ये प्लस का है
तो अब हमने प्लस का लिया, लेकिन हम साइन चेंज कर देंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ऐसे ही तो ये प्लस माइनस हमारा कट गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, तो हमारे पास क्या है, 2x³ और प्लस 3x²। अच्छा, अब क्या करना है हमने, अच्छा अब यहाँ पर देखें दो मेथड है। क्या है दो मेथड, कि आप चाहो तो इन दोनों को ऐड कर दो, तब क्या हो जाएगा 1 और 1, कोफिशिएंट 1 1 2x², या फिर इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ। किससे, अब आपकी मर्जी। दो मेथड मैंने आपको बता दी जो आप यूज़ करना चाहिए, या तो इन दोनों को ऐड कर लो या फिर इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2x², या इसको ऐड कर लो तो 2x², तो यहाँ पर आ जाएगा 2x², ठीक है। अच्छा अब आगे चलते हैं, मुझे क्या चाहिए 2x³, यहाँ पे क्या है 2x²। तो क्या किया जाए भाई, किसका चाहिए, प्लस का चाहिए, प्लस लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे लिखा हुआ है 2x³ प्लस 3x², ठीक है, नज़र आ रहा है सबको, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे चाहिए 2x³, ठीक है। अच्छा मेरे पास क्या मौजूद है 2x², तो हम यहाँ लिख लेते हैं मेरे पास क्या मौजूद है 2x², ठीक है। अब मैंने करना है इसको किसके साथ मल्टीप्लाई, कि यहाँ पर क्या आ जाए, मेरे पास क्या आ जाए, मेरे पास आ जाए 2x³। तो 2x³ लाने के लिए 2x³ लाने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, 2 तो है मौजूद, x भी 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो एक x कम नज़र आ रहा है, जो एक x कम है यहाँ पे हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2x³ हो रहा है 2 1 2 ज़ा, यहाँ इसके साथ भी तो 1 होगा ना, 1 2 ज़ा 2 और x ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2x³, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, किसको ऐड कर रहे हैं, किसको ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे ये रहा x, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 2x³ क्योंकि बन रहा है, और यहाँ पे भी वही लिखेंगे जो हमने ऐड किया है, ठीक है। ऐड में भी लिखना है और यहाँ पे भी लिखना है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में और ये आपस में क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड कर दें तब भी क्या बन रहा है 2x³, और इन दोनों को इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तब भी क्या बन रहा है 2x³। अच्छा अब ये हो गया। अब उसके बाद हमने क्या करना है, ये वाला जो x है ये वाला भी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा क्या, देखें पहले इसको करेंगे मल्टीप्लाई, अब इसको x क्या हो जाएगा प्लस प्लस x², ठीक है। अब साइन चेंज करेंगे, ये भी प्लस का, साइन चेंज करेंगे माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। और यहाँ पे हमने क्या देखा था, जो चीज़ हम ऐड करते हैं, अब प्लस x ऐड किया है तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे x, ठीक है। यहाँ पर भी हम लिखेंगे x प्लस, और ये आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। समझ आ रही है, यानी कि आपने जो वैल्यू जो वेरिएबल लेना है उसको यहाँ भी लिखना है, यहाँ भी लिखना है, यहाँ भी लिखना है, ठीक है। अच्छा अब प्लस और माइनस, बीच वाले साइन को इग्नोर करते हैं, एलसीएम में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एलसीएम के और एचसीएफ के डिवीजन मेथड में। तो प्लस को बीच में से इग्नोर करेंगे, प्लस और नीचे वाला माइनस है, कट गया, प्लस माइनस 3 में से 1 गए तो क्या बचता है हमारे पास, 3 में से 1 गए तो हमारे पास बचता है 2x², किसका, प्लस का माइनस का, प्लस का क्योंकि 3 बड़ा है। अच्छा अब आगे क्या है, प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, ऐसा ही है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, तो ये हमारा, इसको हम ऑलरेडी देखें ऐड और मल्टीप्लाई करके किस दोनों मेथड में से कोई एक कर लेना, आंसर लेकर आ चुके हैं। अब इसको आपने कुछ नहीं करना है, इसको एज इट इज़ लिख देना है, ये एज इट इज़ चलता रहेगा। अब मैंने यहाँ पे बताया था या तो इन दोनों को आपस में ऐड कर दो या फिर इसको 2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 1 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा वैसे भी, और अगर 2 से सिर्फ इसको मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 2x, ठीक है। अच्छा अब मुझे क्या चाहिए, अगर मैं देखूँ 2x² सेम है, बिल्कुल सेम है, तो भाई क्या लेकर आए, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो लिखना ज़रूरी है। अच्छा प्लस का चाहिए, पहले प्लस लिख लो। तो अगर हम 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 1 ज़ा क्या होगा 2 हो जाएगा, 2x² हो जाएगा, तो ये काम यहाँ पे हमारा चल रहा है। तो हम यहाँ सिर्फ लिख देंगे क्या 1। अब जो ऊपर लिखते हैं वही हम नीचे लिखते हैं,
और वही हम यहाँ पर भी लिखते हैं, तीनों जगह लिखते हैं, लिख लिया। चलें आगे चलते हैं। प्लस 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 2x²। अच्छा, अब इससे करेंगे क्योंकि जो भी आप नंबर लेते हो या जो भी वैल्यू ले रहे हो उसको यहाँ पे जितनी भी टर्म होंगी उन सारी टर्म से आपने मल्टीप्लाई कराना है। तो ये हो जाएगा 2x 1 जा, यानी कि 2 1 जा 2, तो ये आ जाएगा 2x। ठीक है, अब प्लस 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 ही है, 1 1 जा 1, किसका है, प्लस का 1, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे प्लस का 1। साइन चेंज होती है, साइन चेंज करेंगे माइनस माइनस माइनस, तो ये हमारा कट गया। प्लस माइनस, बीच वाले साइन को इग्नोर, प्लस माइनस कट गया, प्लस माइनस कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमारे पास कट गया है, तो हमारे पास ये हम इस तरीके से लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखो, इसको हम ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुके थे, ऐसे ही आ गया। इसको हम ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुके हैं, यहाँ पर ऊपर वाले में ऐसे ही आ गया। अब 1 और 1 क्या होता है, 2 होता है, या फिर 2 1 जा 2 से अगर मल्टीप्लाई करना है 2 होता है। तो हमारा आंसर आ चुका है, और हमारा आंसर आया है x² + x + 1। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, देखिए इजी सा मेथड है, लेकिन थोड़ा सा आपने दिमाग लगा के इसको समझना होगा। तो उम्मीद है स्टूडेंट के आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा और आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो मूव ऑन होते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव ऑन होंगे और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है स्टूडेंट, और वीडियो पसंद आ रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, सपोर्ट करो, लाइक करो। ठीक है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करो। ठीक है, अच्छा यहाँ पर है 25x4 + 40x³ + 26x² + 8x + 1। ठीक है, तो ये हमारे पास है। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, आपको पता है डिवीजन मेथड। अच्छा, सबसे पहले देख लिया, जो पावर है हमारे पास वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखी हुई है सही से। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले है 25x4 + 40x³ + 26x² + 8x + 1। ठीक है, अच्छा तो सबसे पहले क्या बात हुई थी हमारी, सबसे पहले हमने कहा था कि जो भी यहाँ पर आंसर लिखेंगे वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो परफेक्ट स्क्वायर लाने के लिए हम 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, यानी कि 4 लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं। उसके बाद 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25। तो हमारे पास 25 आ रहा है। लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि हमारे पास नहीं आ रही हो वो वैल्यू, तो हमने क्या करना, उसे छोटा जो परफेक्ट स्क्वायर होगा, छोटी वैल्यू नहीं, छोटा जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो लेना है। तो यहाँ पे 25 ठीक है आ रहा है परफेक्ट स्क्वायर, किसका है, 5 5 सा, तो यहाँ पे भी 5 लिखोगे। अच्छा, अब यहाँ पे क्या चाहिए, x⁴, तो x²। ठीक है, x² यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई होगा दूसरे वाले से। यहाँ पे भी 5x², यहाँ पर भी 5x²। तो अब यहाँ पे ये दोनों अगर मल्टीप्लाई हों तो 5 5 प्लस, अच्छा ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हों तो 5 5 ज़ा 25 x² बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम क्यों लिखते हैं, ये हमारे पास हमें तीनों जगह लिखना होता है। अच्छा, प्लस प्लस प्लस, तो ये प्लस का ही आएगा 25x4। अब प्लस का था, हम क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे और माइनस का कर देंगे। ठीक है, तो प्लस माइनस ये तो कट गया। अब ये नेक्स्ट वाला उतार लो, 40x³ + 26x²। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट
इन दोनों को आपस में ऐड कर लो, ये 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाता है 10। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10x²। पावर ऐड नहीं होती, पावर को आपने नहीं करना। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए 40, मेरे पास क्या है 10। ठीक है, मुझे क्या चाहिए 40, मेरे पास क्या है 10। तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास 40 आ जाए? तो अगर मैं 4 से करूँगी, 10 4 ज़ा 40, तो मैं यहाँ पर 4 से करूँगी। ठीक है, साथ में x² है, x³ चाहिए, यानी कि एक x कम है, एक x कम है, तो मैं यहाँ पे एक x और लिख दूँगी। हो रहा है? अब देखो 10 4 ज़ा 40, x² x³, वो x² x³ ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू हम ऐड करते हैं, जो टर्म हम ऐड करते हैं, वो हमने यहाँ पर भी लिखनी होती है और यहाँ पर भी लिखनी होती है, क्योंकि प्लस का कर रहे हैं तो प्लस लिया। अब यहाँ पे हमारे पास हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे 40x³। अब इससे भी होगा, ये 4 4 ज़ा क्या हो जाएगा, ये 16x। ऐसा ही है ना, मल्टीप्लाई होता है 16x x² साइन चेंज करो, माइनस माइनस, बीच वाले साइन को इग्नोर कर दो, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। 26 में से 16 गए हमारे पास, तो बचते हैं क्या 10। क्या बचता है 10 बचता है। बड़ी वैल्यू किसकी है 26 की, तो प्लस का 10x² प्लस 8x प्लस 1। ठीक है, अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, ये तो ऑलरेडी प्लस होके आ चुका है, तो इसको तो ऑलरेडी यहाँ लिख दो। ठीक है, एज इट इज लिख दिया हमने। अब इसको कर लो ऐड, तो 4 4 क्या होता है 8x, ऐसे ही रहेगा। ठीक है, 8x हो गया। अब हमने क्या चाहिए, हमें चाहिए 10x², यहाँ पे भी 10x² है, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ? मल्टीप्लाई करना तो ज़रूरी है ना, तो मैं किससे करूँगी? अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने करा था 10 1 ज़ा 10, तो 1 ले लिया। अब जो वैल्यू वहाँ ऐड की, यहाँ पे भी करोगे और यहाँ पर भी करोगे ऐड, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10x² प्लस का, क्योंकि 10 1 ज़ा 10, x² एज इट इज आ गया। अब इसको करेंगे प्लस प्लस प्लस, 8x 1 ज़ा 8x प्लस 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 1 1 ज़ा 1। साइन चेंज कर दो सबके, प्लस यहाँ कुछ भी नहीं है, प्लस है, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। बार बार बता रही हूँ, बीच वाले साइन को इग्नोर करना है। कट गया ये हमारे पास सारा। अब ये एज इट इज ऐसे ही आ जाएगा, 10x², 8x भी आ जाएगा और ये आपस में ऐड होंगे, तो ये हो जाएगा 2। आंसर हमारा आ चुका है। ठीक है, क्या आया है आंसर हमारा? आंसर हमारा आया है 5x² प्लस 4x प्लस 1। तो स्टूडेंट ये आज का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 था। उम्मीद है कि वीडियो आप लोग को समझ आ रही होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। इतना मुश्किल नहीं है, बड़े हो गए अब लोग तो आप। ठीक है, आप लोग अब बड़े हो गए हो, आप लोग को ये चीज़ें तो समझ आनी चाहिए। इजी सी चीज़ें हैं, इतनी मुश्किल भी नहीं है कि आप लोग को समझ ना आए। ठीक है स्टूडेंट, तो अब मूव ऑन होते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और 2 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, तीसरा वाला भी जो है नेक्स्ट पेज पर ही कर लेते हैं, क्योंकि फिर ऐसा ना हो कि आए ना। वैसे तो आ जाएगा, चलो यहीं करते हैं, पेज ज़ाया हो रहा है। हाँ ठीक है, तो अब हमारे पास जो 3rd है वो हमारे पास है 4x4 प्लस 8x³ प्लस 20x² प्लस 16x प्लस 16। ठीक है, डिवीजन मेथड हो रहा है, सबको पता है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से इसको लिख लेंगे, 4x4 प्लस 8x³ प्लस 20x² प्लस 16x प्लस 16। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब हम देखें तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो 2 2 ज़ा 4, 2 का स्क्वायर क्या है 4 है, और वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, उसके अलावा भी x की पावर 4 चाहिए। तो यहाँ क्या लिखूँ मैं, 2x²
और 2x²। तो 2 × 2 = 4, x² क्या हो जाएगा, x⁴। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई है। अब जो वैल्यू या जो टर्म हम यहाँ लिखते हैं उसको हमने नीचे भी लिखना होता है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया। अब ये प्लस का था, माइनस का हो गया, प्लस माइनस कट गया। अब हमने क्या लिखना है, अब हमने यहाँ पे लिखना है 8x³ + 20x²। इन दोनों को आपस में ऐड कर दो तो हो जाता है 4x²। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ पर 8x³, मेरे पास क्या है 4x²। ठीक है, तो 4 को सबसे पहली बात तो किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 8 आ जाए, तो 4 2 = 8। अब मुझे x 3 चाहिए, मेरे पास कितने 2 हैं, तो एक x और ऐड कर लिया, तो क्या हो गया 4 2 = 8, x² और x1। यहाँ पे एक x है, यहाँ पे 2 x है, कितना होगा x³ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो टर्म ऐड करते हैं यहाँ पे भी वही ऐड करनी होती है और नीचे भी वही ऐड करनी होती है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हमने क्या लिखना है, 4 2 = 8 प्लस का 8x³ साइन चेंज करो, माइनस की हो गई। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसको कर लिया, ये आ गया। अब 2 2 = 4, x² तो 4x², प्लस का था माइनस का हो गया, साइन चेंज की, प्लस माइनस माइनस कट गया, प्लस माइनस माइनस 20 में से 4 गए तो हमारे पास बचता है क्या 16। ऐसा ही है, तो अब हम यहाँ लिख लेंगे 16x²। बड़ी वैल्यू प्लस की है 20 की, यानी ये तो प्लस आएगा, तो प्लस हम यहाँ पर लिखते नहीं है, प्लस 16x और प्लस 16। अच्छा, अब यहाँ पे क्योंकि ये ऑलरेडी ऐड है, इसको यहाँ ही लिख दो। उसके बाद इसको ऐड करो तो हो जाता है 4x। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए स्टूडेंट, मुझे चाहिए यहाँ पर 16x²। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कौन सी वैल्यू से ऐड कर मल्टीप्लाई कर दूँ कि ये हमारे पास 16 आ जाए, तो 4 4 = 16। अगर मैं 4 लिख दूँ तो 16 आ जाएगा। और यहाँ पे x² है तो यहाँ पे भी x², तो ऐड करने की ज़रूरत नहीं है x को, तो सिर्फ 4 की ज़रूरत थी, हमने यहाँ पे लिख दिया। अब जो यहाँ पे लिखते हो वो यहाँ पे भी लिखना होता है, लिख लिया, और जो यहाँ लिखते हो वो यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है, तो लिख लिया, तो प्लस 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 4 4 = 16x²। ठीक है, उसके बाद प्लस 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 4 4 = 16x, प्लस 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 4 4 = 16, माइनस माइनस माइनस, साइन चेंज किया, कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो यहाँ पे हमारे पास ये सब कट गया। अब हमारे पास ये एज इट इज आ जाएगा 4x² + 4x, और इसको ऐड कर लो तो ये हो जाएगा 4 4 8। ऐसा ही है, तो हमारे पास आंसर आ गया। आंसर यहाँ पे लिख दूँ, आंसर आ गया कि जगह नीचे है नहीं, तो आंसर हमारे पास ये आ गया 2x² + 2x + 4। ठीक है, समझ आई आपको? अब तो समझ आ रहा होगा ना, अब तो थर्ड क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं, अब तक तो समझ आना शुरू हो चुका है और समझ आ भी रहा होगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपने बस पहला ख्याल रखना है परफेक्ट स्क्वायर का। ठीक है, 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है, बाकी बहुत इजी है। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्वेश्चन इसका 4, यानी कि पार्ट 4 जो है हमारे पास। ठीक है, अच्छा मैथ को ना आप लोग बहुत इंजॉय करके इजी से पढ़ा करो, मुश्किल चीज़ नहीं है, मुश्किल नहीं समझा करो। जो मुश्किल समझते हैं ना अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, बहुत मुश्किल है बहुत मुश्किल है, फिर वो बहुत मुश्किल लगता है। बहुत इजी सा मैथ है, इंजॉय करके ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा मज़ा, एक अच्छा इंजॉय वाला सब्जेक्ट है ये। उसकी तरह बिल्कुल खुश सब्जेक्ट खुश हैं उनकी तरह नहीं है। ठीक है, इसको इंजॉय करके पढ़ा करो, सर पे बिल्कुल सवार नहीं करना है आप लोगों ने। अच्छा ये वाला अब जो हमारे पास आ गया है ना, वो है फ्रैक्शन वाला, तो उसके लिए भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
-14y x प्लस 14x y। अब यहाँ पे स्टूडेंट एक चीज़ जो आप लोगों ने सबसे पहले देखनी है, क्या भाई, यहाँ पे दो वेरिएबल दिए हुए। इससे पहले हम जो भी क्वेश्चन कर रहे थे उसमें एक ही वेरिएबल था x x x, y कहीं पर नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल गिवन है, कौन कौन से, x और y, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे, क्योंकि हम शुरू से ही x को पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो हम यहाँ पर x ही लेंगे, ठीक है। तो आपने अब ये देखना है कि x कहाँ कहाँ मौजूद है और उसकी पावर क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, देखें अब ये जो मैं लिखूँगी ना, ये जो मैं लिखूँगी, ये आपने इस चीज़ को समझना है। यहाँ पे x की पावर क्या है, 2, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 2 है। चलो यहाँ पे x की पावर क्या है, -2 है। क्यों, क्योंकि नीचे है, जब नीचे है डिनोमिनेटर में, जब ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, -2। तो यहाँ पर x की पावर माइनस में और क्या है, -2 है। यहाँ पे x मौजूद ही नहीं है, यहाँ पे x मौजूद ही नहीं है, तो यहाँ पर x की पावर क्या होगी, 0। यहाँ पे x मौजूद है, ठीक है, कहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर मौजूद है और डिनोमिनेटर में है और यहाँ पे कोई पावर नहीं है, इसका मतलब -1। यहाँ पे x मौजूद है कहाँ पे, न्यूमिनेटर में, और न्यूमिनेटर में यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 1 है। अब आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर हम लिखते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले 2 की पावर क्या आ गई, x² y², ठीक है। उसके बाद 2 के बाद क्या आता है, 1 आएगा, तो 1 को लिख लेते हैं, क्या है, +14x और y, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, 1 के बाद क्या आता है, 0, फिर उसके बाद -1 आएगा ना, तो 0, तो 0 हमारे पास क्या है, प्लस का 47। उसके बाद -1, तो क्या है हमारे पास वो, -1 14yx। फिर उसके बाद -2, तो -2 क्या है, y² डिवाइडेड बाय z², x²। अच्छा, तो यहाँ पर हमने इसको अरेंज किया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आए, ठीक है। ये बात समझ आ गई। सबसे पहले सबसे बड़ा, क्योंकि हम डिसेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं, तो सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर सबसे छोटा। आपको ये तो पता है ना, -2 सबसे छोटा होता है और 2 सबसे बड़ा है। पॉजिटिव का 2 बड़ा होता है और -2 का जो है वो नेगेटिव जो है वो छोटा होता है। चलें, अब इसको हम डिवीजन मेथड में करेंगे, इसको उतार लेते हैं, ठीक है। तो इसको ज़रा समझिएगा, ठीक है ना, इसको समझना है, समझ के करना है। तो यहाँ पे मैं उतार लेती हूँ, ये थोड़ा आगे पीछे हो गई लाइन, इंसान हूँ मैं भी, ठीक है, तो ये लाइन टेढ़ी हो चुकी है। अच्छा, तो इसको उतार लेते हैं, ये है x² y² प्लस 14x y प्लस 47 -14y और x प्लस y² x², ठीक है। चलो, सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले मुझे चाहिए x² और y², ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँ कि ये x² और y² बन जाए। तो यहाँ पे कर लेते हैं, क्योंकि सब बच्चों को समझ आए नहीं आए। देखें, x² y² चाहिए मुझे, तो मैं यहाँ पर किस से मल्टीप्लाई करूँ। तो अगर मैं यहाँ पर x y लिख दूँ तो क्या ये हो जाएगा x² ये हो जाएगा y² ऐसा ही है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे x, ठीक है, x y और यहाँ पे भी लिखेंगे xy, ठीक है, क्योंकि जो यहाँ लिखते हैं वो यहाँ लिखते हैं और फिर वही यहाँ पर भी लिखते हैं। तो ये x² y² इसको, तो अब यहाँ पे हमने लिख लिया x² y², ठीक है। तो ये आ जाएगा x² y², किसका, प्लस का, प्लस का था, साइन चेंज हुई, माइनस का हो गया, कट गया पूरा, ठीक है, कट गया पूरा। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए 14x y
प्लस का 47, ठीक है, ये चाहिए हमें। अब हम यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे यहाँ पर है, अच्छा अब इसको ऐड करना भी सीख लो, ठीक है। ऐड किस तरीके से होगा, अब यहाँ पे y और y देखो, यहाँ पे है x, यहाँ पर है एक्स वाई प्लस एक्स वाई, ऐसा ही है, ऐसा ही है ना। तो अब स्टूडेंट करना है क्या है, आपने डिनोमिनेटर सेम है, y आ गया कॉमन, ठीक है, डिनोमिनेटर सेम हो तो ये इस तरह हो जाता है x और x, तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, क्या हो जाएगा 2xy, ठीक है, 2xy। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2xy। अब मुझे चाहिए 14, तो मैं यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 14 आ जाए, और नीचे क्या चाहिए, अच्छा मैंने यहाँ पे y लिख दिया है गलती से, ये y नीचे है, मैं यही बोल रही हूँ कि ये ऊपर कैसा है, चलो ये y नीचे है हमारा। अच्छा तो मेरे पास y तो मौजूद है, x भी मौजूद है, बस मुझे 14 चाहिए। तो 14 लाने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अगर मैं 2 7 ज़ा 14 है ना, तो 2 7 ज़ा 14, तो सिर्फ मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा 14x, बिल्कुल हो जाएगा। अब जो वैल्यू यहाँ लिखते हो उसको यहाँ पर भी लिखनी है और यहाँ पर भी नीचे लिखनी है, लिख दी। अच्छा ये थोड़ा और नीचे लिखना चाहिए था ना मुझे। अच्छा अब यहाँ पे ये बन रहा है हमारे पास 14x, बिल्कुल बन रहा है, हम यहाँ लिख देते हैं 14xy। साथ में इस 7 को हटाते हैं, ज़रा नीचे लिखें इसके सामने, ठीक है, प्लस का था, प्लस साइन चेंज करो माइनस, 7 7 ज़ा, ठीक है, क्या हो रहा है 7 7 ज़ा 49, साइन चेंज करो माइनस का, ये कट गया, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 47 में से 49 गए तो क्या बचता है माइनस का 2, क्योंकि माइनस जो है 49 बड़ा है तो उसका साइन लगेगा माइनस का 2, ऊपर से उतर के आ जाएगा -14y x प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको, ये ऑलरेडी ऐड हुआ हुआ है तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा 2x, फिर मैं y लिखने लगी थी 2xy, उसके बाद इन दोनों को ऐड कर दो, y तो ये ख़रीदना पड़ेगा, इनको इस तरह मिटा दिया करूँगी, तो ये 7 7 क्या हो जाएगा 7 7 14, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 14। अब मुझे क्या चाहिए सबसे पहली बात तो, ठीक है, मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ माइनस का 2 चाहिए जबकि मेरे पास 2xy है, ठीक है। तो इस बात को ज़रा समझिएगा कि मुझे क्या चाहिए, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, मैं कोई ऐसी वैल्यू, देखो 2 तो मेरे पास है, मैं किसी के साथ भी माइनस लगाऊंगी तो माइनस तो हो जाएगा वो, ठीक है, क्योंकि -1 भी लिखूंगी तो 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा माइनस का। लेकिन मुझे अब ये x और y नहीं चाहिए, यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ माइनस का 2 चाहिए। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू ऐड करूँ कि ये x और y आपस में कट जाए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर ऐड कर दूँ, y नीचे है ना, तो अगर y ऊपर और x ऊपर है, x नीचे, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में कड़े आते हैं, तो मैं यहाँ पे अगर माइनस का, क्योंकि माइनस भी तो चाहिए, y और x ऐड कर दूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास है 2xy, आपस में क्या होता है मल्टीप्लाई होती है ना, ये वाले से क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। तो y से क्या होगा, y कट जाएगा, x से x कट जाएगा, और यहाँ कुछ नहीं है 1 है, तो 2 1 ज़ा प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 2 आ जाएगा। बात समझ आइए, ये हमारे पास पहले से था, ये हम अगर ऐड करेंगे तो y से y कट गया, x से x कट गया, और यहाँ पे आ गया 2, वो भी माइनस का, वो भी हमें माइनस का चाहिए था। तो ये बात समझ आइए सबको, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे क्या, माइनस का y अपॉन x, ठीक है, और यहाँ पे भी वही लिखेंगे माइनस का y अपॉन x। अब जो यहाँ लिखेंगे वो हम नीचे भी लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे भी लिख दो माइनस का y अपॉन x, ठीक है।
अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, अब हम इसको देखते हैं। तो ये मेरे पास हो गया क्या, ये हो गया -2, ठीक है, क्योंकि ये तो कट गया, यहाँ मैंने आपको अभी कट करके दिखाया है। तो इसका साइन चेंज करो तो ये हो जाएगा, अच्छा मैंने बहुत ऊपर लिख दिया ना, ये सही है, इसको यहाँ लिखना चाहिए था इसके सामने, चलो आप जाने देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्लस, ठीक है, तो ये तो हमारा कट जाएगा। अब मुझे दूसरा चाहिए -14y(x), देखते हैं बनता है या नहीं बनता। ये प्लस का 14 है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, -y(x) है, तो मैं यहाँ करके दिखाती हूँ। मेरे पास प्लस का 14 है और मैं इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ -y(x) है, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस, क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का 14y और नीचे आ जाएगा x, ऐसे ही है, यही चाहिए हमें, बिल्कुल यही चाहिए। तो ये हमारे पास यही बन रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस का 14y(x), साइन चेंज करो, ये प्लस का हो गया, तो माइनस प्लस, बीच वाले को इग्नोर करते हैं, कट गया ये। तीसरा देखते हैं, तीसरा जो हमारे पास है वो है माइनस का y(x) मल्टीप्लाई माइनस का y(x), तो ये हो जाएगा माइनस माइनस, यानी कि 1 ये हो जाएगा, अच्छा 1 कह रही हूँ मैं, अच्छा ये हमारे पास हो जाएगा, जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं ना, दो चीज़ें जब मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो उसकी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, हम एक्सपोनेंट में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 1 है, तो ये हो जाएगा माइनस का y², ये 1 ऐड नहीं होगा, ये कब होता है, जब बीच में प्लस होता है। अगर यहाँ होता माइनस का y और यहाँ होता माइनस का y, तो तब हम इसको कर देते हैं माइनस का 2y, ठीक है। लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर पावर ऐड होती है, कोफिशिएंट ऐड नहीं होता, ठीक है। और ये हो जाएगा x की पावर 1, x की पावर 1, ये भी हो जाएगा x²। तो हमें यही चाहिए, हमें यही चाहिए, अच्छा माइनस माइनस प्लस, ठीक है, हमें यही चाहिए, तो ये आ जाएगा प्लस y², ठीक है, ये हो जाएगा प्लस y² और x², ठीक है। साइन चेंज करो, माइनस का प्लस माइनस, माइनस कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा 2xy, ठीक है, 2xy प्लस का 14, अब ये है हमारे पास माइनस, यहाँ पे देखो माइनस y/x और प्लस, सॉरी माइनस, ये माइनस y/x, डिनोमिनेटर सेम है तो हमारे पास ये x ही आ जाएगा और ये माइनस y और ये माइनस y, तो ये हो जाएगा -2yx, ये हो जाएगा हमारे पास। तो हम यहाँ पे यही लिख लेते हैं -2yx। लेकिन हमारे पास आंसर आ चुका है और आंसर हमारे पास क्या आया है, हमारे पास आंसर आया है x/y + 7 - y/x, और ये हमारा आंसर है, ठीक है स्टूडेंट। तो 4 क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 के जो 4 क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। अब हमने इंशाल्लाह, क्योंकि वीडियो बड़ी हो चुकी है, तो हमने नेक्स्ट वीडियो में बाकी के जो 4 पार्ट हैं 5, 6, 7 और 8 इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं कंप्लीट होती है। तो उम्मीद है आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ये वाला जो क्वेश्चन है इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बोर्ड में ऐसे ही क्वेश्चन वो देते हैं मुश्किल वाले, ठीक है। तो इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा ज़रूर, प्रैक्टिस से ही मैथ आती है आप लोगों को। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सपोर्ट करें मुझे, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। और एक चीज़ जो मैं हमेशा कहती हूँ, मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट के साथ शेयर करें, ऐसे बच्चों के साथ शेयर करें जो सेंटर वगैरह नहीं जाते, ताकि वो भी वीडियो देखें, उनका भी फ़ायदा और वो एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर्स ले सकें, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है, और कोई भी चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है। इसके अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम की आईडी भी इसमें मेंशन है, वहाँ पर भी आप पूछ सकते हो कोई भी चीज़ अगर आपको पूछनी है या समझ नहीं आई या कोई और चीज़ समझना आप चाहते हो, ठीक है स्टूडेंट। तो आज की वीडियो यहीं कंप्लीट,
ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर कल मिलेंगे क्वेश्चन 5, 6, 7 और 8 के साथ। ओके, तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।